कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों ये वैकेंसी मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बैंक द्वारा जारी की गई है बैंक कैडर ऑफिसर्स की, जिसके तहत 95 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन मोड है इसकी भर्ती का। और आवेदन की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो प्रारंभिक तिथि है 6 अगस्त 2024, अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2024। इसके बाद देखेंगे एग्ज़ाम फीस। तो एग्ज़ाम फीस है आरक्षित वर्ग जो कि SC ST PWBD कैंडिडेट हैं, उनको 900 रुपये एग्ज़ाम फीस है प्लस 18% GST। इसके अलावा जो भी बचे हैं कैंडिडेट उनको 1200 रुपये फीस रहेगी प्लस 18% GST। अब हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बाद संवर्गवार पदों की संख्या, सैलरी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले शैक्षिक योग्यता की बात करें तो और इसमें भी जो कैडर की भर्ती की जा रही है कैडर ऑफिसरों की, तो इसमें कई सारे पद हैं और पदों के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो जैसे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पद हैं क्लास 1 के, तो इनके लिए योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास CA CFA या ICW हो तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर MBA हो। साथ ही 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें बैंकिंग सेक्टर का। तो ये रही शैक्षणिक योग्यता किसके लिए? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। दूसरी पोस्ट है मैनेजर अकाउंट्स के लिए। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है BCom या फिर MCom या फिर MBA। तो अगर आपने BCom किया है या फिर MCom किया है या MBA फाइनेंस से तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा CA CFA या ICW वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है मैनेजर अकाउंट्स के लिए। ये क्लास 3 की जॉब है। फिर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट या सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, या फिर आप MBA हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो इसमें ये है शैक्षणिक योग्यता। चौथा है नोडल ऑफिसर का पद, जिसके लिए आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन हो आपके पास या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके पास, सेकेंड क्लास MBA हो किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। तो ये रही शैक्षणिक योग्यता। अब हम देखेंगे पे स्केल। पे स्केल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पे स्केल है वो 1,0730 से 1,46,930 है। पर मंथ की बात करें तो 1,43,792 पर मंथ। और अकाउंट्स मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर और नोडल ऑफिसर की जो पे स्केल है वो 70,020 से लेकर 1,18,720। टोटल सैलरी की बात करें जो पर मंथ रहेगी वो रहेगी 1,01,382 पर मंथ। एज लिमिट जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए मिनिमम 18 रखी गई है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो अलग अलग है। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए मैक्सिमम एज है 50 ईयर, अकाउंट्स मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज 35 साल और नोडल ऑफिसर के लिए 35 साल। एज लिमिट में जो छूट दी जाएगी सारे कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट दी जाएगी इस वैकेंसी में। अब हम देखेंगे संवर्गवार पदों की संख्या। टोटल पद 95 है, जिसमें से चीफ एग्जीक्यूटिव के जो पद हैं वो टोटल 15 हैं।
अनरिजर्व की ओपन कैटेगरी के लिए 3, फीमेल के लिए 1। फिर EWS के लिए एक एक पद है, ओपन कैटेगरी के लिए 1, फीमेल के लिए। ST कैटेगरी में ओपन में रखा गया है 2 पद, 1 फीमेल के लिए। SC में 1 ओपन 1 फीमेल। OBC में 3 ओपन जिसमें से 1 फीमेल। फिर एक पद है PWBD के लिए जो है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। अकाउंट्स मैनेजर में के लिए टोटल पद 34 हैं, जिसमें से 10 पद अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 पद EWS वालों के लिए, 7 पद ST, 5 पद SC और 9 पद OBC कैटेगरी के लिए। अब PWD की बात करें तो 1 पद है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए और 1 पद है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर की बात करें तो 34 पद इनके लिए निकाले गए हैं, जिसमें से 10 पद अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, 3 पद EWS, 7 पद ST, 5 पद SC और 9 पद OBC। PWBD में 1 पद हियरिंग इम्पेयर्ड और 1 पद मल्टीपल डिसेबिलिटी वालों के लिए। नोडल ऑफिसर के लिए टोटल पद 12 हैं, जिसमें से 4 अनरिजर्व कैटेगरी, 1 पद EWS, 2 पद ST, 2 पद SC, 3 पद OBC और PWD के लिए 1 पद है मात्र लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए। तो ये रही संवर्गवार पदों की संख्या। और सेंटर वही है, 7 जगह, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर। क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाएंगे, किन किन सब्जेक्ट्स के लिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मिनट दिए जाएंगे और किन पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो देख लेते हैं। तो जैसे आप एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पद है, उसके लिए 200 प्रश्नों का पेपर होगा, 140 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज से 40 प्रश्न, 40 रीजनिंग की, 40 इंग्लिश, 40 जनरल अवेयरनेस और 40 मैथ की। तो जो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 प्रश्न है उसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा, रीजनिंग के लिए 30 मिनट का, इंग्लिश के लिए 30 मिनट का, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 और एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट का। कुल मिला के 140 मिनट का टाइम दिया जाएगा 200 प्रश्नों को हल करने के लिए। और जो प्रश्नों की लैंग्वेज होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी। फिर अकाउंट्स मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर और नोडल ऑफिसर के लिए जो सब्जेक्ट रहेंगे वो प्रोफेशनल नॉलेज से 40 प्रश्न, रीजनिंग के 40, इंग्लिश के 40, जनरल अवेयरनेस के 40 और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड के भी 40। मिनट की बात करें तो वही सेम 140 मिनट इसमें भी, पर सब्जेक्ट के लिए सेम मिनट और 200 प्रश्नों का ये पेपर रहेगा। और गलत आंसर पे माइनस मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। तो ये रही इस वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन। सिलेबस एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी और